शांति। संगम युग पर मीठे बाबा ने हम बच्चों को विशेष 2 वरदान दिए हैं। ब्राह्मण जन्म मिलते ही हर एक को दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिलता है। जितना हमारी बुद्धि विशाल स्वच्छ बनती जाती है, दिव्यता आती जाती है, उतना समय प्रमाण बुद्धि यथार्थ निर्णय करती है। और विशेष करके वर्तमान समय कलयुग के अंदर जब हर एक आत्मा विकारों के अधीन होकर किसी न किसी स्वार्थ के वश, ईर्ष्या के वश दुख और धोखा पहुंचा रही है, उन्हें पहचान करके अपने आप को सेफ कर लेना, इसके लिए बुद्धि बहुत दिव्य चाहिए, अलौकिक चाहिए। बाबा हम सभी बच्चों को होली हंस का टाइटल देते हैं। हंस की बहुत सी विशेषताएं गाई हुई हैं। सफ़ेद सफ़ेद हंस जो सरस्वती माँ का वाहन दिखाया गया है। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो ये हंस हम सब का वाहन बन जाता है, अर्थात हमारी बुद्धि समय पर यथार्थ निर्णय देना शुरू करती है। राइट और रॉन्ग को परख करके तुरंत निर्णय लेना, जो करना है वही करना और जो नहीं करना है उसको छोड़ देना। कहते हैं हंस मोती चुगता है, कंकड़ छोड़ देता है। हंस दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। कितनी उसकी बुद्धि की निर्णय शक्ति तीव्र है, जो अगर दूध और पानी को मिक्स करके रख दिया जाए और उसमें से दूध पी ले और पानी छोड़ दे, कंकड़ और मोतियों को मिक्स करके डाल दिया जाए उसके सामने, तो मोती ग्रहण कर ले और कंकड़ छोड़ दे। ये हंस की बहुत बड़ी विशेषता दिखाई गई है। बाबा भी हम सभी बच्चों को हंस बुद्धि बनाते हैं, होली हंस बुद्धि। जितना हमारी बुद्धि स्वच्छ पवित्र होली बनती जाती है, उतना संगठन में रहते, कलयुग के वातावरण में रहते वो गुणग्राही बन जाती है। वर्तमान समय कलयुग के अंदर कई बार कईयों को किसी में गुण दिखाई नहीं देते हैं। हर एक के अंदर हर आत्मा किसी न किसी 1-2 विशेषता को तो लेके आती ही है, लेकिन फिर भी देखा ये गया है जब किसी से कोई वैर विरोध होता है, नफरत हो जाती है, कोई नुकसान किसी को पहुंचा देता है, तो उस व्यक्ति की कोई भी विशेषता नज़र नहीं आती, उसके सब अवगुण ही उसके दिखाई देते हैं। इस संगम की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है जो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। संगम पर बाबा ने
हम सभी बच्चों को अपना बच्चा बनाया। कितनी भी कमियां थी, कितने भी अवगुण थे, बाबा ने हमारे अवगुणों पर ध्यान नहीं दिया। अगर किसी बच्चे के अंदर एक दो विशेषताएं भी थी, गुण थे, बाबा ने उन्हें देखा और उसी आधार से उसे उस प्रकार की सेवा में लगाया। और अगर किसी ने अपनी एक विशेषता भी बाबा के कार्य में समर्पित की, लगा दी, तो उसके आधार से अनेक विशेषताएं, सिफतें, गुण उसके जीवन में आ गए। एक बार बाबा ने मुरली चलाई। बाबा ने कहा, बच्चे, अगर मेरे बच्चों में 36 गुण गाए हुए हैं, उन 36 गुणों में से 35 अवगुण हैं, तो भी बाबा उनके 35 अवगुणों को नहीं देखता, लेकिन अगर एक गुण है तो उस गुण को देख करके उसको अपना बना लेता है। और इस समय हम सबको बाबा ने इसी आधार से ही चुना है। अपना इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य, इस कलयुगी सृष्टि को बदलकर सतयुगी सृष्टि की स्थापना करना, नरक को स्वर्ग बनाना, मानव को देव बनाना, जो स्वयं परमात्मा का कार्य है, हम सभी बच्चों को भी अपने इस विशाल कार्य में सहयोगी बनाता है। और सहयोगी बनने वाले बच्चों को विशेष यही श्रीमत मिली हुई है कि बच्चे हर एक आत्मा की विशेषता को देखना, उनके गुणों को देखना, गुणों को धारण करना। अगर बाप के गुणों को आप अपने जीवन में धारण करेंगे तो दूसरों के गुण देखते हुए भी उनके गुणों पर प्रभावित नहीं होंगे। बहुत गहरी बात है, ये सभी को ध्यान पर रखनी है कि कई लोग अपने गुणों का प्रभाव किसी व्यक्ति पर डाल देते हैं। दो चीज़ें ब्राह्मण जीवन में बहुत नुकसान करती हैं। एक है किसी आत्मा के गुण विशेषताओं को देखते देखते उसके प्रभाव में आ जाना। बहुत अच्छा है, स्नेही है, सहयोगी है, गुणवान है, और बाबा तो हमेशा कहते हैं बच्चों के गुण ही देखने चाहिए। लेकिन गुण देखने की छुट्टी है, उसके गुणों पर प्रभावित होने की छुट्टी नहीं है। अगर हम उसके ऊपर प्रभावित हो जाएंगे तो कहीं न कहीं बंधन बनते जाएंगे। इसलिए हम सबको गुण ग्रहण करने हैं, गुण देखने हैं, लेकिन किसी भी देहधारी के गुणों पर, विशेषताओं पर प्रभावित नहीं होना है। अगर हैं किसी के अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, बहुत अच्छी विशेषताएं हैं, तो बाबा एक शब्द हमें याद दिलाते हैं, बच्चे, ये प्रभु देन है, ये बाबा के दिए हुए गुण हैं, ये इसके नहीं हैं, बाबा ने इसको दिए हैं। इस नज़र से अगर हम उसको देखते हैं तो उस व्यक्ति विशेष पर आत्मा प्रभावित नहीं होती, और अगर प्रभावित नहीं होती है तो उसका बंधन नहीं बनता है। गुण ग्रहण करते, गुण देखते देखते हम गुण मूर्त बन जाते हैं, गुणवान बन जाते हैं, सब विशेषताएं हमारे जीवन में आ जाती हैं। अगर हम सभी को विशेषता देखने का चश्मा लगा हुआ है तो। कुछ दिन पहले एक मुरली चली थी, आप सबका ध्यान गया होगा। बाबा ने कहा आजकल की दुनिया में एक मजबूरी है चश्मे की, एक मजबूरी है, दूसरा फैशन है। लेकिन बाबा भी अपने बच्चों को एक चश्मा देता है। जैसे आज हम धूप में जाते हैं, कोई ऐसे स्थान पर जाते हैं
तो ब्लैक चश्मा या हरा चश्मा, अलग अलग रंग के चश्मे हम पहन लेते हैं। उसके कारण वातावरण में वही है, लेकिन चश्मा हमारा जैसा लगा हुआ है उसी प्रकार वो नज़र आता है और उसकी महसूसता कम हो जाती है। हम सबको भी इस संसार में रहना है, इस ब्राह्मण संगठन में चलना है, इसलिए ध्यान देना, हमें विशेषता देखने का चश्मा पहन करके रखना है। कमियां भी हर एक की हैं, हर एक के अंदर कुछ न कुछ हैं, लेकिन दूसरी बात जो है कि कमियां जब हम किसी की देखते हैं तो उसी नज़र से अगर हम देखने लगते हैं, उससे घृणा हो जाती, उससे नफरत हो जाती, उससे किनारा हो जाता, उससे हम दूर हो जाते हैं, दूरी बढ़ा लेते हैं। बाबा कहते हैं ये भी एक नए प्रकार का बंधन है। कोई आत्मा पर विशेष आकर्षित होना, प्रभावित हो जाना, कोई आत्मा से बिल्कुल वैर विरोध ले लेना, नफरत करना, घृणा करना, उसे किनारा कर लेना, जब हम बैठेंगे योग में, याद में, तो बुद्धि कहाँ जाएगी? या तो जिसका प्रभाव पड़ा है उधर जाएगी, या जिससे कोई टकराव हो गया, नफरत हो गई, उधर जाएगी। इसलिए बुद्धि को हंस के समान रखना है, बिल्कुल होली हंस, पवित्र स्वच्छ बुद्धि। इसको किसी भी प्रकार का व्यर्थ भोजन नहीं देना है। मन और बुद्धि, आत्मा की ये दोनों बहुत बड़ी शक्तियां हैं। मन के लिए बाबा कहता है मन मना भाव, तुम अपना मन मेरे में लगाओ। सबसे ज़्यादा मन को कंट्रोल करने में ही ब्राह्मण आत्माओं को मेहनत लगती है। भक्ति में भी मेहनत लगी है। बाबा कई बार साकार बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि जब मैं भक्ति में पूजा के लिए, पाठ के लिए बैठता था तो सबसे पहले मन भटकता था और मैं इस पर बहुत ध्यान देता था। बाबा कभी कभी रमणीकता से कहते हैं कि मैं अपने आप को चमाट मार देता था, क्यों भटकता है, क्यों भटक रहा है, क्यों गुरु का ध्यान नहीं करने देता। कभी कभी अपने आप को ऐसे बाबा पकड़ के काट लेता था, तुम क्यों भटक रहा, मैं गुरु के ध्यान में बैठा हूँ, मैं भी भगवान के ध्यान में बैठा हूँ, तुम इधर उधर जा रहा है, अभी कौन सा बिजनेस है, अभी कौन सा दूसरा काम है, क्यों भटक रहा है, समझाता था। और बाबा ने अपने मन पर कंट्रोल करने के लिए विशेष सवेरे सवेरे उठ कर के राज दरबार लगाई, बातें की उससे। हम बाबा के बच्चों को कभी कभी इसके लिए समय नहीं मिलता, कि बहुत बिजी रहते हैं, बहुत काम है, लेकिन जिसने अपने आप से बातें नहीं की हैं, जिसने अपने आप को समझाया पढ़ाया नहीं है, वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। बैठेंगे योग में आधा घंटे, 1 घंटे, अगर सचमुच कोई अपना सूक्ष्म चार्ट चेक करे तो उस 1 घंटे में कितनी एकाग्रता रहती है, ये किधर किधर सैर करता है मन। बाबा कहता है इसको मारना नहीं है, दबाना नहीं है, दमन नहीं करना है, अमन भी नहीं करना है, इसको सुमन बनाना है। अच्छे अच्छे विचार देने हैं, अच्छा चिंतन देना है, अच्छा भोजन देना है। इसको जितना हम स्नेह से, प्यार से बातें करते हैं, उतना हम इस पर जीत प्राप्त कर लेते हैं। एक युद्ध करके जीता जाता है किसी को, और एक स्नेह दे करके जीता जाता है। जैसे हम किसी किसी के लिए कहते हैं इसने तो मेरी दिल जीत ली। जीत ली माना ऐसा नहीं युद्ध करके जीत ली, लेकिन जितना उसके स्वभाव संस्कार मिलते हैं आपस में, जितना एक दूसरे के विचारों का मेल होता जाता है, उतना एक दूसरे को हम समझते हैं और उसके दिल अनुसार वही संकल्प हमारे चलते हैं, वही कार्य भी होता है।
दादी जानकी जी की एक बात सुनाता हूँ, बड़ी रमणीक थी। दादी जी कभी कभी मुझे बुलाती थी, हर दूसरे तीसरे दिन जब पत्र आ जाते थे दादी के पास अनेक, तो दादी मुझे पत्र कई बार नहीं देती थी पढ़ने के लिए, कहती थी मैं उसका उत्तर लिखाती हूँ, तुम लिखो। तो मैं कभी कभी डायरी पेन ले करके लिखने लगता था। दादी कहती थी लिखना नहीं, अंदर की डायरी में लिखना, तुम सुनो मैं क्या कह रही हूँ। तो मैं ऐसे सामने बैठा रहता, दादी को देखता, दादी जितने पत्र पढ़े होते, ईमेल या पत्र पढ़े होते थे, वो एक एक का नाम लेकर के इसको ये लिख देना, इसको ये लिखना, इसको ये लिखना, इसको ये लिखना। 10-12 पत्र ऐसे ही जबानी लिखा बोल करके नाम सहित, इस सेंटर वाली बहन बीमार है, इस बहन का ऐसा पत्र आया है, यहाँ से ऐसा ईमेल आया है, इसको ये जवाब देना। बहुत अटेंशन से सुनना पड़ता था, क्योंकि लिख नहीं रहे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। फिर कहती थी अभी तुम उसको रूप दे करके कुछ पॉइंट्स और ज्ञान की लिख करके, मुरली की पॉइंट्स लिख करके पत्र का रूप दे करके भेज देना, बना देना। अब मैं इतना टेंशन देखता था, कहीं मिस ना हो जाए, किसी का पत्र भूल न जाए। अब 10-12 पत्र उन्होंने मुझे बोल दिए, लिखा दिए, ऐसे अंदर लिख गया। तो मैं चुपचाप दादी के पास से उठ के ऑफिस बंद करके फिर टाइप करता था जा करके। याद रहता था, जितना याद रहता सब लिख देता था। 2-3 दिन के बाद कहती थी तुमने उसको पत्र लिखा जिसको मैंने बोला था? तो हम कहते थे हाँ दादी लिखा। अच्छा लिखा है तो अभी अभी ले आओ, क्या लिखा है? तो जब मैं लेकर के जाता था तो दादी ऐसे पढ़ती थी उसी समय। तो एक शब्द कहती थी, तूने मेरे दिल की बात इसमें लिख दी, मैंने तुमको बोला नहीं था, लेकिन मेरे जो दिल में भावनाएं थी वो तुमने पत्र में लिखी। तुम मेरी दिल को भी जानता है। मैं समझ रहा हूँ, आप समझ गए होंगे इस बात को कि बड़ों के दिल में क्या भावनाएं हैं, हम बच्चों के प्रति, सबके प्रति। हम सबको उस भावनाओं को भी समझना है, बोले या न बोले, कहें या न कहें। लेकिन हम सब जानते हैं बाबा की, दादियों की, बड़ों की, हम सबके प्रति भावनाएं क्या हैं। ये सब बाबा के बच्चे योग्य बने, योगी बने, यथार्थ रूप में बाबा की श्रीमत और मर्यादा को समझें और समझ करके कदम कदम उसी प्रमाण चलें। कहीं पर भी कोई आत्मा श्रीमत में मन मत और पर मत मिक्स न करे। 3 मतें हैं, एक है श्रीमत जो शिव बाबा दे रहे हैं, जिसको हम कहते हैं श्रेष्ठ मत, और वो श्रेष्ठ मत केवल मुरली में है। कोई आत्माएं कहें मेरी मत, वास्तव में श्रीमत नहीं है। श्रीमत बाबा की मुरली में मिलती है, और श्रीमत को यथार्थ बुद्धि से समझना, ठीक निर्णय लेना और श्रीमत प्रमाण ही कदम आगे बढ़ाना। क्योंकि श्रीमत में कभी कभी मन मत बहुत इंटरफियर करती है। ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा तो कहते हैं, और कभी कभी बाबा की मुरली को ही आधार बना करके हम पॉइंट लेने लगते हैं। 8 ही तो पास होने वाले हैं, 108 ही पास होंगे अधिक से अधिक, बाकी इतने सारी सभा तो पास नहीं हो जाएगी, तो मैं कहाँ पास होऊंगा? ये मन की मत बाबा की श्रीमत में ऐड करके और अपने अपने विचार रख करके पुरुषार्थहीन आत्माएं बन जाती हैं। जिनकी बुद्धि दिव्य है, जिनकी बुद्धि अलौकिक है, हंस के समान है, उनका मन भी उसी बुद्धि के प्रमाण ठीक कार्य करता है। वो श्रीमत अनुसार ही निर्णय लेते हैं। इसलिए दिव्य बुद्धि की बहुत ज़रूरत है, होली हंस बुद्धि।
होली अंश बुद्धि अगर है तो श्रीमत में कभी भी मन मत या पर मत, दूसरों की मत ऐड नहीं हो सकती। अगर हम ऐड कर रहे हैं माने बुद्धि मेरी दिव्य नहीं है, हंस के समान नहीं है, निर्णय हम नहीं ले पा रहे हैं, राइट रॉन्ग को आत्मा समझ नहीं पा रही है, इसलिए किसी न किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आ जाती है। वर्तमान समय अगर बुद्धि के ऊपर किसी का भी प्रभाव पड़ गया, बुद्धि समय पर ठीक निर्णय नहीं कर सकती है। मन मनाभाव है तो बुद्धि योग है, योग बुद्धि से है, दिमाग भी है, ऐसे नहीं केवल दिल ही है। यथार्थ योग के लिए, यथार्थ याद के लिए बहुत अच्छी समझ चाहिए। अगर हम ऐसे ही कहते हैं बाबा बाबा बाबा, लेकिन बाबा है कौन, उसकी पूरी पहचान। कई बार बाबा के शब्द सुने होंगे बच्चे, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई, कोई में भी कोई पहचानते हैं, और जो जितना पहचानता है उतना मेरी श्रीमत पर चलता है। अब आप देख लेना मैंने बाबा को कितना पहचाना है। सचमुच अगर बाबा को हमने पहचान लिया तो जो आजकल के ब्राह्मणों की एक भाषा है, बहुत बिजी हैं, मुरली तो हम घर में भी सुन लेते हैं, बहानेबाजी की, कई प्रकार के बहाने हैं। भगवान अपने बच्चों को नई स्वर्णिम दुनिया का राज्य भाग देने के लिए आए हैं, एक इतना ऊंचा श्रेष्ठ पद प्राप्त कराने के लिए आए हैं, और उसके लिए इतना प्यार से बच्चे बच्चे कह करके इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। अगर कोई आत्मा पढ़ाई के लिए, और विशेष करके दो बातें जो हमारा ध्यान बड़ों ने शुरू से खिंचवाया, शुरू से पहले दिन जब मैं मधुबन में आया तो दीदी ने मुझे एक बात कही थी, दीदी मनमोहिनी ने। मधुबन में आया, उन्होंने कहा भाई ध्यान देना, संघ की संभाल करना। तो मुझे एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ गया अंदर अंदर, संघ की संभाल यहाँ भी करने की ज़रूरत है? ये होली अंश का संगठन है, इतना अच्छा संगठन, सब पवित्र आत्माएं हैं, भगवान के घर में सेवा कर रही हैं, यहाँ भी संघ की संभाल करने की कोई आवश्यकता है क्या? है? मेरे मन में प्रश्न उठा, और दीदी मेरे को समझा रही हैं। तो दीदी समझ गई है, प्रश्न उठा दिया इसने अंदर अंदर, बहुत परखने की शक्ति थी, ध्यान देना। दीदी ने कहा कि ऐसा है, संघ तो बहुत अच्छा है यहाँ, लेकिन कई ऐसी आत्माएं हैं जो केवल सेवा करती हैं, बहुत प्यार से यज्ञ सेवा करती हैं, भोजन करती हैं, सेवा करती हैं, लेकिन अपनी उन्नति के लिए बाबा की पहली श्रीमत का पालन नहीं करती। और वो पहली श्रीमत है अमृत वेले उठना, मुरली पर रोज सवेरे सवेरे ध्यान देना, मुरली अध्ययन करना, मुरली सुनना। अगर कोई आत्मा यज्ञ में रह करके यज्ञ सेवा करते हुए अमृत वेले का योग नहीं कर रही है, मुरली क्लास नहीं कर रही है, तो उसके संग में नहीं जाना। और उसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द मुझे दिया, वो अभी तक भूलता नहीं मुझे, का ऐसे सेवाधारी जो भोजन ले रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो सफ़ेद ड्रेस में मजदूरी कर रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे हैं, फ्री सेवा दे रहे हैं, लेकिन ऐसे मजदूर भी हैं, नौकर हैं,
जो केवल भोजन और कपड़े के आधार से सेवा कर रहे हैं, अपनी उन्नति के लिए ध्यान नहीं देते। अपना भविष्य कैसे ऊंचे से ऊंचा बनेगा, किसी भी प्रकार के पेपर में पास होने के लिए हमारे पास आंतरिक शक्तियों की ज़रूरत है, और वो आंतरिक शक्तियाँ केवल ज्ञान और योग से ही प्राप्त हो सकती हैं। अगर कोई बहुत अच्छे सेवाधारी हैं, बहन जी कहती हैं, भाई लोग भागते हैं, जो सेवा कहेंगी, अभी सब्जी ले आओ, अभी ये चीज़ ले आओ, अभी ये कर दो, अभी ये प्रदर्शनी लगा दो, लेकिन मुरली के लिए समय नहीं है, सुनने के लिए योग में अलबेलापन है, तो क्या ऐसा संग करना चाहिए? ध्यान देना, ये श्रीमत में जो मन मत और परमत ऐड हो रही है, ये ब्राह्मण जीवन में उन्नति करने नहीं देगी। अगर हमें अपनी उन्नति करनी है, अगर अपनी स्थिति श्रेष्ठ बनानी है, अंतिम आने वाले पेपर में सहज पास होना है, तो उसके लिए हमें अपनी बुद्धि की दिव्यता को बढ़ाना है। और बुद्धि की दिव्यता तभी बढ़ती है जब बुद्धि केवल स्वचिंतन, स्व उन्नति, स्वदर्शन में रहती है। पर दर्शन, पर चिंतन अंडरलाइन करके रखना पतन की जड़ है। इस आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति तभी हो सकती है जब कोई स्वचिंतन करता है। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। जब हम आपस में मिलते हैं, कई बार संगठन में बैठते हैं, शुरुआत बहुत अच्छी होती है बाबा की मुरली से, लेकिन चलते चलते फलाना भाई ऐसा है, फलानी बहन ऐसे है, इस सेंटर पर ऐसे होता है, उस सेंटर पर ऐसे होता है, यहाँ ऐसे चलता है। पर दर्शन, पर चिंतन में पूरा समय चला जाता है। हम सबको अगर अपनी बुद्धि को दिव्य और अलौकिक रखना है, होली हंस बुद्धि बनना है, तो ध्यान देना, कभी भी पर चिंतन नहीं करना है। अगर कोई कर रहा है तो बाबा कहता है ये कान बंद कर लो। ब्राह्मण जीवन में वो आपका दुश्मन है, आपकी उन्नति करने नहीं देगा। श्रेष्ठ उन्नति का साधन है बाबा का एक स्लोगन पक्का करना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। कोई घोट के पिलाएगा तो नशा नहीं चढ़ेगा, अपना चिंतन चाहिए। बाबा की मुरली, वरदान, स्लोगन, बहुत कुछ बाबा हमें खजाना दे रहा है, अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। अगर मुझे अपने आप को सशक्त बनाना है, समर्थ बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, बुद्धि को दिव्य बनाना है, तो उसका अच्छा चिंतन करो, मनन करो, उसी में ही बिजी कर लो। मुझे 88 की बात याद है। 88 में बाबा हम मधुबन निवासियों से व्यक्तिगत मिले थे, और व्यक्तिगत में जब मैं लास्ट में बाबा के सामने गया, पूरी रात मैंने बाबा ने जिनसे जिनसे बात की वो सब लिखा। सुबह शाम को बाबा 7 बजे आए थे, और सुबह 7 बजे मैं बाबा के सामने था, 12 घंटे के बाद। पूरी रात मैंने लिखा था। बाबा के सामने मैं ज्यों बैठा तो बाबा ने मुझे कहा, वरदान दिया, बच्चे तुम्हारी बुद्धि को वरदान मिल गया, ये बुद्धि दिव्य बन गई है। तो नेचुरल है, जब इतना बड़ा वरदान बाबा सामने से दे रहा है तो संकल्प आएगा। मुझे अंदर से आया, ये तो सरस्वती माँ का वरदान है। ये वरदान तो सरस्वती का है, जिसकी वाणी में सरस्वती बैठी है, और दिव्य बुद्धि का वरदान भगवान डायरेक्ट दे। तो बाबा ने कहा, पता है क्यों मिला है? बाबा ने रिपीट किया उसको,
जब से तुम बाबा के घर में रहे हो, दूसरे किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, केवल स्व उन्नति और ब्राह्मण परिवार की उन्नति कैसे हो उसी पर ध्यान दिया है। इसलिए स्वचिंतन करते करते आपकी बुद्धि दिव्य बनती गई है और बाबा से आपको दिव्य बुद्धि का वरदान मिल गया। और आगे अंडरलाइन कराया, जो चाहे वो ये बुद्धि कर सकती है, जो चाहे वो बुद्धि कर सकती है। और अटेंशन देना, ये बुद्धि बहुत अच्छा समय पर साथ देगी। हम सब ब्राह्मण आत्माएं अपनी बुद्धि को कभी भी डिस्टर्ब होने न दें। बस कोई क्या भी करे, कुछ भी हो रहा हो, लग रहा हो ये बहुत बड़ी डिससर्विस होने वाली है, इस व्यक्ति के कारण हो रही है, तो भी बाबा कहता है तुम अपनी बुद्धि को डिस्टर्ब नहीं करो। कोई भी कार्य डिस्टर्ब बुद्धि से ठीक नहीं किया जा सकता। कोई भी विघ्न, अगर आप डिस्टर्ब हो गए, किसी ने विघ्न डाला, किसी ने आपके मार्ग में रुकावट डाली और आपने उसको सोच सोच करके अपने मन को, अपनी बुद्धि को डिस्टर्ब कर लिया, आपकी बुद्धि राइट निर्णय नहीं लेगी। राइट निर्णय तभी ले सकती है जब बुद्धि बिल्कुल शीतल शांत है, स्वचिंतन में मग्न है। थकी हुई बुद्धि ठीक निर्णय नहीं ले सकती। और मम्मा का मैं एक बोल आपको महावाक्य सुनाता हूँ। मम्मा हमेशा एक बात हम सबका ध्यान खिंचवाती थी, बच्चे शरीर को कुछ भी हो जाए उसकी परवाह नहीं करना, इस बुद्धि को सालिम बना करके रखना। बुद्धिशाली माना समझदार, समर्थ, ठीक समय पर क्या करना है क्या नहीं करना है बुद्धि निर्णय करे। ऐसी दिव्य बुद्धि का एक और मिसाल मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे भ्राता जी जगदीश भाई जी को बाबा याद करते हैं समय पर समय। कुछ दिन पहले मुरली में कह रहे थे ये मेरा राइट हैंड बच्चा मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि सारी बुक्स, सारी हमारा किताबें, साहित्य जितना लिखा है वो जगदीश भाई जी ने लिखा है। तो एक बार वो विदेश में अफ्रीका की साइड में गए थे चक्कर लगाने, और वहाँ पर कुछ अलग प्रकार का माहौल था। बहनों ने बताया था कि यहाँ पर कभी अकेले नहीं निकलना, या जब निकलते हो तो अपने साथ कुछ एक लिफाफा पैसे का रखना, क्योंकि लोग अगर आपको घेर लेते हैं तो वार ऐसे नहीं करेंगे, अगर आप उनको कुछ दे देंगे तो छोड़ देंगे, और अगर नहीं देंगे तो मार देंगे। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है विदेश की, उस वहाँ की माहौल के अनुसार, अफ्रीका के माहौल के अनुसार। लेकिन जगदीश भाई ने भोजन के बाद, रात का थोड़ा अंधेरा का समय था, सोचा ये बाहर थोड़ा चक्कर लगा के आते हैं। तो सेंटर से भोजन वगैरह करके पैदल अकेले करने बाहर निकल गए, और थोड़ा सा आगे बढ़े और 8-10 काले लोग सामने आ गए और अस्त्र शस्त्र ले करके घेर लिया भाई साहब को। अब उनको बुद्धि में बहुत बुद्धि तीक्ष्ण थी, तो थोड़ी बहुत बात किया उन्होंने, उनको इंग्लिश में बात किया, पूछने लगे। समझ गए कि ये लोग तो भी छोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने अपनी बातों में उनको ऐसा बहलाया और पूछा कि आप लोगों ने कभी भारत के बारे में सुना है? बोला नहीं। बोलो भारत में एक बहुत सुंदर नृत्य होता है, डांस। उनको अपनी इंग्लिश भाषा में बताया। बोला क्या होता है? उनको भ्रमित करना था, उनसे निकलना था। तो उन्होंने कहा एक डांस होता है, और वो डांस कथक डांस है, बहुत प्रसिद्ध डांस है भारत का, और आप लोग अगर देखना चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। अब उनको कैसे अपने जाल में छूटने के लिए, लेकिन उसकी शर्त ये है कि वो हम अकेले नहीं करते, आपको सबको करना पड़ेगा।
तो उन्होंने डांस के रूप में सिर पर हाथ रखा और डांस करना उनके आगे शुरू किया और कहा जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे आप भी करो। आगे आगे खुद पीछे पीछे वो सब करने लगे डांस। और डांस करते करते जब सब मग्न हो गए तो जगदीश भाई कैसे चुपचाप वहाँ से निकल के सेंटर पर भाग के आ गए। वो डांस ही करते रह गए। तो वो अपना अनुभव सुनाते हुए कह रहे थे कि ऐसे समय पर कैसे निकले। बाबा को बोला बाबा को टच करो, तो बाबा ने मुझे टच किया और मैंने ऐसे डांस किया और डांस में उनको बिजी करके वो निकल गया। ये विशाल बुद्धि समय पर क्या निर्णय लेना है, ठीक निर्णय ले सके। अगर वो डिस्टर्ब हो जाते, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, कौन मदद करेगा, तो न मदद नहीं मिलती। इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा को इस समय वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार, कलयुग है ना, अति में जा रहा है हर एक चीज़, हिसाब किताब भी अति में है, भटकती हुई आत्माएं भी हैं, तंत्र मंत्र की विद्या है, ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा के कारण लोग क्या क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण परिवार में भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। हम सबको अपनी बुद्धि की दिव्यता से अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। बुद्धि की दिव्यता ही स्वयं की सुरक्षा कर सकती है। बुद्धि को डिस्टर्ब होने नहीं देना, कुछ भी हो करने दो। बुद्धि को बहुत साफ रखो, स्वच्छ रखो, गुणग्राही रखो। हर आत्मा की कोई ना कोई विशेषता है, देखो। प्रभावित नहीं होना, नफरत नहीं करना, शुभ भावना रखना बस। अपनी बुद्धि अगर दिव्य है तो आपको कहीं ना कहीं से सुरक्षा का रास्ता मिल जाएगा, टच होगा। बाबा चाहता है मेरे बच्चे अपनी बुद्धि को इतनी क्लीन रखें, क्लियर रखें, जब बाबा उनको टच करे उसी समय उसको कैच कर लें। अगर आपके विचार बहुत तीव्र गति के हैं, बहुत प्रभावित हैं, व्यर्थ सोच रहे हैं, व्यर्थ देख रहे हैं, व्यर्थ का बहुत अंदर चिंतन चल रहा है, बुद्धि इंगेज है, और बाबा आपको कहे बच्चे ये नहीं करना, यहाँ जाओ, ऐसे करो, तो बाबा कहेगा और आप कैच नहीं कर पाएंगे, नुकसान हो जाएगा। कई बाबा के बच्चे क्या कहते हैं, मैं तो चाहता था, मैंने सोचा बाबा मेरी मदद करेगा, बाबा मेरी रक्षा करेगा, बाबा ने तो कुछ मदद की ही नहीं। बाबा कहता मैं तो मदद के लिए बंधा हुआ हूँ, मैं हूँ ही बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे मेरी मदद को कैच ही नहीं कर पाते, क्योंकि अपनी बुद्धि को बहुत भारी करके रखते हैं, बुद्धि को डिस्टर्ब करके रखते हैं, बहुत कुछ सोच लेते हैं। और सबसे बड़ी बीमारी इस समय अधिक सोचने की है। ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, पता नहीं कल क्या हो जाएगा। एक ओर हम कहते हैं हम ब्राह्मण आत्माएं सब त्रिकालदर्शी हैं, और दूसरी ओर अपनी बातों में कोई भी बात छोटी सी आ जाती है, उसको सोच सोच करके दिमाग को भारी कर लेते। जब बाबा हमारा साथी है, जब हम बड़े नशे से कहते हैं सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, हजार भुजाओं वाला हमारे साथ है, फिर हमें क्या सोचने की ज़रूरत है। और सोच सोच करके अपने दिमाग को भारी कर लेना, बुद्धि को डिस्टर्ब कर लेना, वो बुद्धि ठीक समय पर ठीक निर्णय नहीं ले पाएगी। इसलिए वर्तमान समय हर एक ब्राह्मण आत्मा को यही विशेष अटेंशन देना है। कुछ भी हो, कैसी भी घटना हो, दुर्घटना हो, कैसी भी परिस्थितियां क्यों न सामने आ जाएं, मुझे अपनी बुद्धि को बहुत निर्मल रखना है, स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। बाबा की एकदम टचिंग आए, बच्चे ये करो, ऐसे चलो, और उसको हम कैच कर लें। ऐसी पावर इस समय की वर्तमान आवश्यकता है। इसलिए होली हंस बुद्धि, गुणग्राही बुद्धि, जो अच्छी चीज़ लगती है जरूर ग्रहण करो, और दिखाई देता है ये ठीक नहीं है। कई बार कोई कोई आते हैं, बुद्धि वाले होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं,
कोई विशेषताएं विशेष होती हैं। सेंटर पर आते ही 50 नुक्स निकालने लगते हैं। एक बार यहाँ पर एक विद्वानों की सभा रखी गई थी, सम्मेलन रखा था। हमारे स्लोगन्स लिखे हुए ऐसे उन्होंने पढ़े और उसमें शब्दों की करेक्शन करने लगे। उसका ऊंचा ज्ञान, उसकी ऊंची धारणाएं, उस पर उनका ध्यान नहीं गया। ये शब्द, इसकी मात्रा गलत है, इसमें ये शब्द गलत है, इसमें बिंदी नहीं लगी है, इसमें ये नहीं लगी है। उस करेक्शन में ही समय गंवा दिया। ऐसी विद्वता ठीक नहीं है। अगर लिखे गए हैं, अगर कुछ लिखा है, कोई करेक्शन करनी है, तो जो जिस ड्यूटी पर है, जो जवाबदार है, उस व्यक्ति से बात की जा सकती है, बताया जा सकता है कि इसको करेक्ट कर लो, ये ठीक नहीं है। लेकिन हर जगह पर अपने प्रवचन में भी, अपने उसमें भी कि हमारी ये भाषा है, हमारी ये संस्कृति है, ये गलत नहीं होना चाहिए। मुरली में कोई एक पॉइंट अगर गलत लिख गई, कोई कारण से बाई मिस्टेक चला गया, 1000 फ़ोन आ जाएंगे, भाई जी ऐसा ये क्यों लिख गया, ऐसा क्यों लिख गया। करेक्ट कर लो। कोई गलती से अगर लिख गया है, आगे के लिए ध्यान देंगे। लेकिन बार बार प्रश्न उठाना, प्रश्नों में उलझ जाना, ये वास्तव में बुद्धि की दिव्यता नहीं है। दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कैसे राइट और रॉन्ग ठीक किया जा सकता है, रॉन्ग को राइट किया जा सकता है, बात जरूर दें, मना नहीं की जाती है। लेकिन बार बार प्रश्नों में उलझ जाना, ये कैसे, ये कैसे, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। बाबा कहता है ऐसी उलझी हुई बुद्धि, भटकी हुई बुद्धि, थकी हुई बुद्धि समय पर ठीक निर्णय नहीं ले पाएगी, कहीं न कहीं आपको भटका देगी। इसलिए हर बाबा के बच्चे को, हर ब्राह्मण आत्मा को संगम युग पर अपने संकल्प शक्ति पर, बहुत बड़ी शक्ति है, संकल्प से सृष्टि की रचना हो रही है। नई सृष्टि की रचना बाबा ब्रह्मा के संकल्पों से रच रहा है। हम सब अपने संकल्पों पर ध्यान दें। ऐसे नहीं जो आता है, ये क्यों ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, कर कुछ नहीं सकते हैं और सोचते बहुत कुछ है, चिंतन बहुत चलाते हैं। उस चिंतन से कोई फायदा होने वाला नहीं है। शुभ चिंतन करो, जो हमारे काम की अच्छी बातें उनका चिंतन करो, जो हमारे काम की बातें नहीं है, बाबा कहता है देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। अगर अपनी श्रेष्ठ स्थिति किसी को बनानी है तो अंडरलाइन करो, जो बातें मेरे काम की नहीं हैं, जिनसे मेरी उन्नति नहीं है, मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है। जवाबदारी है तो जवाबदार व्यक्ति सोच सकता है, लेकिन उतना ही सोच सकता है जिसमें वो कुछ कर सकता है। अगर नहीं कुछ कर सकते हो तो वो सोचना जैसे पानी को बिलोड़ना है, कुछ निकलने वाला नहीं उससे। मक्खन तो तभी निकलता है जब दही को बिलोड़ा जाएगा। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को व्यर्थ देखना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ चिंतन करना, बाबा कहता है बच्चे स्टॉप करो इसको। ये बहुत बड़ी शक्ति, संकल्प शक्ति आपकी व्यर्थ जा रही है। जब बुद्धि को श्रेष्ठ संकल्पों का, शुद्ध संकल्पों का भोजन प्राप्त होगा, तब ये बुद्धि बहुत शक्तिशाली बनेगी, समर्थ बनेगी और समय पर ठीक निर्णय कर सकेगी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक सेकंड में बुद्धि जजमेंट करे। उसके लिए हम सबको इस संगम पर बहुत बहुत अटेंशन देना है और अपनी बुद्धि को बड़ा निर्मल, स्वच्छ, कभी भी डिस्टर्ब होने नहीं दो। कुछ भी हो रहा है, ड्रामा में कुछ न कुछ बातें आती हैं। अगर कोई ऐसी बात दिखाई दे रही इसमें बहुत नुकसान होने वाला है, आप अपनी बात को बड़ों तक पहुंचा दो। बाबा एक बहुत अच्छा बैलेंस अपने बच्चों को सिखाता है। अगर अपनी स्थिति को, अपनी बुद्धि को ठीक रखना है, शक्तिशाली रखना है, तो उस बैलेंस को कभी नहीं छोड़ना। वो बैलेंस है बालक सो मालिक, मालिक सो बालक।
हम बाबा के बच्चे हैं, बालक हैं, और बालक होने के नाते हम मालिक भी हैं उनकी शक्तियों के, उनके गुणों के, उनके वर्षे के हम अधिकारी हैं, मालिक हैं। मालिक बन करके बाबा कहते हैं कोई बात अगर है बड़ों को बता दो, दे दो। फिर उसके बाद उसका क्या हुआ, उसकी रिजल्ट की परवाह नहीं करो, आप बालक बन जाओ। अगर अपनी स्थिति को ठीक रखना है तो इस बैलेंस को कभी छोड़ना नहीं। कई बार बालक बन करके हम आते हैं और धीरे धीरे मालिक बन करके हम अपना आर्डर चलाने शुरू कर देते हैं, और अगर मेरी बात नहीं सुनी जाती है, मेरी बात नहीं मानी जाती है, तो मूड खराब होती है। बाबा कहता है आपस में रूठते हैं और भगवान को छोड़ते हैं। ध्यान देना, किसी कारण से भी अपनी बुद्धि को, अपने मूड को डिस्टर्ब होने नहीं देना, मूडी नहीं बनना। कैसी भी बातें हों, बातें आएंगी, खलास हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। हमारी गुलजार दादी बड़ी अच्छी तरह से रमणीकता से हम सबको बताती थी, कहती थी बातों में बड़ी अकल है। और बाबा के अकलमंद बच्चों की अकल कहाँ चली जाती है वो पता नहीं। बात आती है और वो ख़त्म होके चली जाती है, और अकलमंद बच्चे उस बात को पकड़ करके रोते हैं, दुखी होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, 10 लोगों के बात सुनाते हैं। बात हो गई, वो बीत गई, वो तो चली गई, लेकिन हमने उस बात को इतना पकड़ करके रखा है जो योग नहीं लगता है, खुशी नहीं होती है, संगठन अच्छा नहीं लगता है, परिवार अच्छा नहीं लगता है, मुरली अच्छी नहीं लगती। अरे कोई बात हो भी गई, बिंदी लगा दो। अगर बहुत लगता है तो बड़ों से बात करके हल्के हो जाओ। अंदर अंदर ले करके घुटते रहना, डिस्टर्ब हो जाना, ये कौन सी जीवन है। इसलिए दिव्य बुद्धि वाली होली हंस आत्माएं, कुछ भी हो जाए, कोई भी बात नीचे ऊपर हो, कभी कोई ग्लानि कर दे, कभी कोई इज्जत न मिले, सम्मान न मिले। हमने बहुत सेवाएं की हैं, कोई ने हमें पानी नहीं पूछा, बात नहीं किया, हम डिस्टर्ब हो जाएं, हम तो आगे के लिए करेंगे ही नहीं, हमको कोई यहाँ पूछता ही नहीं है, हमको यहाँ जानता ही नहीं है। छोटी छोटी बातों में कहाँ भगवान हमें इतना ऊंचा श्रेष्ठ पद देना चाहता है, अपने बच्चों को इतनी ऊंचाई पर लेके जा रहा है, और कहाँ ये छोटी छोटी परिवार की बातें, घर की बातें, संस्कारों की बातें हमारी ऊंची स्थिति को बिगाड़ देती हैं। इसलिए ध्यान देना, हम सब, दीदी का एक और शब्द सुना देता हूँ, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी काम आई कोरोना काल में? पैसा काम आया, संबंध काम आए। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ब्राह्मण आत्माओं के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति है। हम बाबा के बच्चे अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए यहाँ आए हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए, मेरी स्थिति डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, बुद्धि डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। स्थिति का अर्थ है हमारी बुद्धि दिव्य होनी चाहिए, और अगर स्थिति को दिव्य बनाना है, बुद्धि को दिव्य बनाना है, तो उसका सहज साधन है श्रेष्ठ स्मृतियों में रमण करो। जो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई हैं, कितनी स्मृति दिलाई, कितने सम्मान दिए हैं, अपने अच्छे अच्छे सम्मान लेकर के मैं विजयी आत्मा हूँ, मैंने कल्प कल्प विजय प्राप्त की है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। बहुत अच्छे ऊंचे ऊंचे बाबा ने हमें सम्मान दिए हैं। उन सम्मानों की स्मृति में रहते हुए हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाएं और बुद्धि को बहुत शक्तिशाली समर्थ बनाएं। कुछ भी हो, मेरी बुद्धि कभी भी जरा भी डिस्टर्ब ना हो, मूड खराब ना हो। एक रस खुशनुमा मूड रख करके आने वाली हर बात को हम सामना करके पास हो सकते हैं। तो सभी बाबा के बच्चे मधुबन घर में आए हो, बाबा मिलन मनाओगे, लेकिन
बाबा से दिव्य बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, होली हंस बुद्धि का वरदान लेकर के जाना, कभी भी ये बुद्धि डिस्टर्ब ना हो। ओके, ओम शांति।